सो लास्ट टाइम हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखने के लिए यू राइट देम इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। आई गेस आप सबने काफी तो याद कर लिए होंगे अभी तक। सो हर क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम की टर्म्स में लिखने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, ये सब आई गेस सबको क्लियर होंगे, राइट? आ जाते हैं आज कुछ आगे की क्वांटिटीज पढ़ते हैं। हम लोग ने पढ़ा था एंगल्स तक। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशियो होगी, एंगल होगा, दैट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। अब आ जाते हैं और क्वांटिटीज पे। प्लीज ध्यान दीजिए, क्वांटिटीज का कुछ का मतलब आपको नहीं पता होगा, कुछ का मतलब आपको पता होगा। मैं ये 3 करके साइड हो जाऊंगा, आपको लिखने का भरपूर समय दूंगा, समझने पे ध्यान दो पहले हर क्वांटिटी को। सबसे पहली जो क्वांटिटी आज की है उसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब भी आपको किसी भी क्वांटिटी के आगे ग्रेडियंट शब्द दिख जाए, ग्रेडियंट का मतलब होता है दैट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर मैंने बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर मेरे पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसका फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। ये हो जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? वेलोसिटी के क्या हो गए? m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ क्या है? l। जब बेस सेम पावर सबट्रैक्ट करोगे कितना हुआ? m0 l0 t-1। कोई दिक्कत? ये हो गए इसके डायमेंशंस। इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? सेकंड इनवर्स। ये कौन से यूनिट्स होंगे? एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, कुछ भी बोल लो, क्योंकि टाइम ही है सिर्फ, सब में सेकंड ही होता है ना बेटे, बाद में लिखना, समझ लो पहले। सेकंड पॉइंट, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बोला? ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हुआ प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर को किससे डिवाइड कर दो? लेंथ से। अब यूनिट वो डालो। प्रेशर के डायमेंशंस लास्ट टाइम करे थे, कितने थे? m1 l-1 t-2 किए थे। याद किए हैं अभी? नहीं किए? नहीं याद? कोई बात नहीं, आसान तरीका बताता हूं याद करने का। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। मैंने कुछ बेसिक तुम्हें बोले थे, वो टिप्स पे होने चाहिए। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या था? mlt-2। फोर्स का है mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया। नीचे दो लेंथ आ गई, सबट्रैक्ट हो गई, कितना बना? m1 l-1 t-2। फटाफट दिमाग में, फटाफट सॉल्व। रट्टे नहीं मार सकते, फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। फॉर्मूलाज याद करके फटाफट दिमाग में कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो इसका हुआ m1 l-1 t-2 डिवाइडेड बाय क्या करना है? लेंथ। जो जीरो है उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। बेस सेम पावर सबट्रैक्ट, m1 l-2 t-2। यूनिट्स क्या हुए? केजी, मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -2, या फिर पास्कल पर मीटर। ये पास्कल है और ये मीटर है, पास्कल पर मीटर। क्लियर ये दो सबको? थर्ड पे आओ। तीसरा टर्म मैंने लिखा यहां पे v, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब हुआ, या फ्लूइड का, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? किस तेजी से कोई लिक्विड किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, उसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब खुद सोचो, जब पानी फ्लो करता है, तेज पानी आता है, तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? तो वॉल्यूम पर सेकेंड इज नॉट स्पीड, इट इज रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम पर सेकेंड, स्पीड होता है डिस्टेंस पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड इज रेट ऑफ फ्लो। सो वॉल्यूम का कितना हो गया बेटा? L3। टाइम का T, बेस सेम पावर सबट्रैक्ट, L3 t-1। यूनिट क्या होंगे? मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां तक क्लियर? ये 3 टर्म समझ में आई? पहले 3 लिखो फिर अगली करते हैं। लेट्स प्रोसीड।
और क्वांटिटीज, अब आती है मजेदार क्वांटिटीज थोड़ी सी। इन टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा पहले आपको, ब्रीफ में इन टर्म्स का मतलब समझाऊंगा सो दैट कि आप इंटरप्रिटेशन आपकी इजी हो जाए। जब आप लीनियर मोशन की बात करते हो, लीनियर मोशन का मतलब बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव कर रही है, तो आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सब की बात करते हो। पर अगर आप किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, गोल घुमा रहे हो, तब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनका मायने नहीं होता। तब क्या टर्म्स यूज होती हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों टर्म्स रिलेटेड हैं। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान के दे रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। ये तीनों सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट होती है, ये तीनों सर्कुलर मोशन में आप यूज करते हो। कौन कौन सी टर्म्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ ले रही है, सपोज वो P पॉइंट से Q पॉइंट तक चली गई, तो कितना उसने एंगल कवर करा, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगल जो है ये किस में मेजर होता है? हमेशा रेडियंस में, ये डिग्री में कभी मेजर नहीं होगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके नो डायमेंशंस। मतलब इसके डायमेंशंस होते हैं m0, l0, t0 और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियंस। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तो mlt इसमें नहीं होगा। सोचने में यह लगता है डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ होगी, नहीं, लेंथ नहीं होती, ये एंगल होता है। क्या हो गया? ये बेसिक समझ में आ गया। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी लिखने का टाइम दूंगा बेटा, समझने पे ध्यान दो, काफी क्वांटिटीज नहीं पता। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। एक सेकंड में कितना एंगल वो घूमा। जैसे ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है बॉडी, इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये जल्दी जल्दी एंगल कवर कर रही है। रेट एट विच एंगल इज कवर्ड, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, मोटा W। ये एक होता है ये पतला W, एक होता है ऐसे मोटा W। तो ये मोटा W, ये होता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस m0, l0, t0। टाइम के कितने हो गए? m0, l0, t1 कंबाइन करके हुआ m0, l0, t-1। यूनिट्स इसके होंगे रेडियंस पर सेकंड, इसके यूनिट्स होंगे रेडियंस पर सेकंड। तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। नाम से ही क्लियर है, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एक बॉडी स्लो घूम रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये क्या होगा? एक्सेलरेट कर रही है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डायमेंशंस क्या होंगे? m0, l0, t-1 डिवाइडेड बाय टाइम। बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, m0, l0, t-2 यूनिट्स रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं थोड़े आसान यूनिट्स पे, थोड़ी आसान टर्म्स पे। कौन कौन सी? वेवलेंथ, इसको ऐसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पढ़ी हुई है ना 10th में। वेवलेंथ होती क्या है? वेवलेंथ एक लेंथ होती है। किसकी लेंथ होती है? वेव की लेंथ होती है। लेंथ किस में मेजर होती है? मीटर में मेजर होती है। तो ये हो गया m0, l1, t0।
इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर्स। ठीक है। अगला टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट होता है। टाइम पीरियड होता है एक जब वेव ट्रैवल करती है उसकी पूरी वेव का जो टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ये है तो टाइम ही ना, तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए? m0 l0 t1। इसके यूनिट्स सेकेंड्स। ठीक है। अगला फ्रीक्वेंसी, ऐसे स्टाइलिश वी, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। डायमेंशंस हो जाएंगे m0 l0 t-1। यूनिट्स हो जाएंगे सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं हर्ट्ज। सुना है ना नाम? यहां तक बात समझ में आई? ये 6 क्वांटिटी क्लियर? प्लीज लिखिए इनको, प्लीज लिखिए। नेक्स्ट, और देखिए अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट, ये एज अ क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब समझाऊंगा एक एक करके, पहले एक एक करके इनकी बात करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो आपको मालूम है, कैपिटल जी। कहां यूज होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। उसमें जी क्या होता है? कैपिटल जी, विच इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यानी जो कैपिटल जी है वो हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही हुआ कैपिटल जी। अब इसके डायमेंशंस देखते हैं। देखो कैपिटल जी के डायमेंशंस क्या होंगे? कैपिटल जी के डायमेंशंस होंगे जो फोर्स के डायमेंशंस हैं इनटू जो आर के डायमेंशंस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास के डायमेंशंस। यही करूंगा। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? ml-t-2, m1l1t-2। आर स्क्वायर के मतलब लेंथ का स्क्वायर, m1 m2 मतलब दो मास का स्क्वायर। कंबाइन करो, m-1 l बेस सेम पावर ऐड हुआ l3 t-2। मानते हो बेटा? m-1 l3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका वो क्या बना? m-1 l3 t-2। जी बेटा, जी कितना हो गया बेटे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9th। फोर्स, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 क्या होते हैं? मासेस। r होता है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। सो बेटा जी कितना हुआ? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब फोर्स का, r का और m1 m2 इनका डायमेंशन पुट किया, आंसर निकाल लिया। इसके यूनिट्स क्या होंगे बताओ? मास के क्या हुए? केजी, तो केजी इनवर्स लेंथ के मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। मानते हो? केजी इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम? श्योर अबाउट इट? ओके। नाउ पॉइंट नंबर 2, ये तो एक बात हो गई। दूसरी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बात, इसके यूनिट एक और होते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स में। देखो फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। लेंथ के क्या होते हैं? मीटर। बेटे 2 मिनट बाद, मीटर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मास है, मास के क्या होते हैं? किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि न्यूटन ऑलरेडी लेंथ मास टाइम को कवर कर रहा है ना, उसमें साथ ले लूं तो ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कभी नहीं सुना? नहीं सुना ना? इसका सिंबल भी नहीं देखा? इसका सिंबल है ये, एन बनाओ और नीचे पूछ बना दो। इसको बोलते हैं ईटा। ईटा, इसको प्रोनाउंस करते हैं ईटा। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पहले तो लॉजिकल मतलब सोचते हैं क्या होता है। लॉजिकल मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो आपके पास एक बकेट ऑफ वाटर है, होती है सबके घर में, बकेट ऑफ वाटर है,
बैट देखा है, बैट वो वाला सोटा जिससे बुड्ढी माइयां पहले पुराने जमाने में लोग कपड़े धोते थे। या छोड़ो, अपना हाथ तो देखा है सबने, हाथ को बकेट में डालो, यूं गोल गोल घूमो और बाहर निकाल लो, पानी घूमेगा। सबसे आउटर लेयर सबसे स्लो चल रही होगी, अंदर वाली पागलों की तरह घूम रही होगी। होगा ना ऐसा, भंवर बनता है जैसे, ठीक है ना। अब उसमें आप नोटिस करो, एक लेयर और दूसरी लेयर, एक लेयर और एडजेसेंट लेयर में स्पीड में फर्क है। जब दो बॉडी की स्पीड में फर्क होगा तो घर्षण प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। उस फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कोसिटी, जो पानी की लेयर्स में होता है। एयर में भी जो होता है, हवा में, हवा की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होगी उसको भी क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। फ्रिक्शन होता है सॉलिड के बीच में, फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम फ्रिक्शन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। और उसको जो रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है वो कौन सी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लॉजिकल मतलब समझ में आ गया है क्या? मैथ्स कैसे बनी इसकी वो सब आगे आएगी, सब कोर्स में आएगा। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद हो तो सब कुछ याद हो जाएगा। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ईटा A V बाई L। F इज फोर्स या विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, आप सोच लो। A इज एरिया, V इज वेलोसिटी, L इज लेंथ। ये टर्म्स हैं। मतलब जो ईटा होगा वो क्या हो जाएगा, FL अपॉन AV होगा कि नहीं? ईटा जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो FL अपॉन AV। तो यानी जो ईटा के डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, फोर्स के डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन, एरिया के डायमेंशन, वेलोसिटी के डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, M1 L1 T माइनस 2। लेंथ के डायमेंशंस L, एरिया के L2, वेलोसिटी के LT माइनस 1, L1T माइनस 1। ये सुनो, न्यूमरेटर सॉल्व करो, M1 L2 T माइनस 2। डिनोमिनेटर सॉल्व करो, L3 T माइनस 1। बेस से पावर सब्ट्रैक्ट, M1 L माइनस 1 T माइनस 1। बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। इसका यूनिट्स, इसके यूनिट्स SI यूनिट होगा kg, मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका नाम है डेकापॉइज। इसका एक और नाम है पॉइजुली। अभी जान के नहीं बोल रहा, स्पेलिंग बड़ी गंदी है उसकी, बाद में बात करेंगे उस बारे में। इसका CGS यूनिट, इसका CGS होगा ग्राम, सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका नाम है पॉइज। ये काम ज्यादा नहीं आएगा। काम CGS और SI वाले कौन से आएंगे, न्यूटन का डाइन और जूल्स का अर्ग्स, वो काम आएगा। इसकी डायमेंशन काम आएगी। हाँ बेटा बोल। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताऊंगा अभी। अभी पहला टाइप का क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। या फिर MCQ में आएगा द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G आर, 4 ऑप्शंस दी होंगी। याद है तो अच्छी, नहीं है तो फॉर्मूला याद है, फटाफट निकाल के देख लो। ये पहला टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। 4 एप्लीकेशन है टोटल, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सब कुछ निकल सकता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट्स निकाल सकते हो, अगर आपको यूनिट्स पता है तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपकी कॉल है। कई जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, उसमें आपको सीधा सीधा पता है तो डायरेक्ट डायमेंशन लिख लो ना, पर जिसमें आपको नहीं पता है उसमें आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 लिखो, फिर अगले करते हैं। नेक्स्ट, अगली क्वांटिटी, इनका नाम है, ध्यान देना प्लीज, ये सारी अब एक जैसी एक साथ लिख रहा हूं। कौन से नंबर पे आ गए थे? 29, 30। ये
सिमिलर एक जैसी क्वांटिटीज को एक साथ लिख रहा हूं। पहले इनका नाम एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूं। एक होता है स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस नहीं, जैसे एक बॉडी को आपने खींचा, इलास्टिक बॉडी, जैसे रबर को खींचते हो, छोड़ोगे तो वापस आता है, वापस आता है। तो जो फोर्स उसे वापस खींचती है पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। किसी इलास्टिक बॉडी को आपने खींचा, व्हेन यू रिमूव द फोर्स इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। द रिस्टोर, इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसे रिस्टोर करने का काम करती है। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है, इसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया कुछ और भी था ना, क्या था? प्रेशर। सेम चीज है, डायमेंशन भी सेम होंगे। फोर्स हो गया m1 l माइनस 1, फोर्स है m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया का हुआ l2। कंबाइन करोगे m1 l माइनस 1 t माइनस 2 kg मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर माइनस 2, या दूसरा नाम पास्कल। ठीक है। दूसरी टर्म जो इसी से रिलेटेड है उसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? जब आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो उसमें चेंजेस आते हैं, लेंथ में चेंज आता है, या फिर सपोज करो एक बलून है, बलून को आपने फुलाया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम में चेंज आया। बलून में से हवा निकल रही है, वॉल्यूम कम हो गया। सो चेंज अपॉन ओरिजिनल, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। मतलब इसको बोलेंगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डेल्टा एल बाय एल भी बोल सकते हो, डेल्टा एरिया बाय एरिया भी बोल सकते हो, डेल्टा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हो। ये सब क्या होंगे? ऊपर भी जो है वही नीचे है, तो इसकी डायमेंशंस हो गई m0 l0 t0, नो यूनिट्स, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। ऊपर लेंथ तो नीचे लेंथ, ऊपर एरिया तो नीचे एरिया, ऊपर वॉल्यूम तो नीचे वॉल्यूम, ऊपर और नीचे बराबर बराबर है, बराबर बराबर है, तो क्या हुआ? डायमेंशनलेस। क्लियर यहां तक? तीसरा, इसका नाम है 32 नंबर, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कई तरह के होते हैं, तीनों में से कोई भी नाम यूज हो सकता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं, एक फॉर्मल एक होता है इसमें। एक बल्क मॉड्यूलस भी बोलते हैं, एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। आप कहोगे क्या है? कोई बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। आपको इससे क्या मतलब है वो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ नाम यूज कर रहा हूं। होता क्या है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस के डायमेंशन प्रेशर वाले, स्ट्रेन के नो डायमेंशन, तो इसके क्या बनेंगे? स्ट्रेस वाले, मतलब प्रेशर वाले। तो ये हो गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m0 l0 t0। सॉल्व करके कितना आया? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। यूनिट्स इसके वही kg मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर या फिर पास्कल। समझ में आई यहां तक बात? मुश्किल तो नहीं है? पहले इतना लिखो प्लीज। अब आते हैं थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स पे, थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स पे। अब ट्रिकी है तीन ये। एक है प्लैंक्स कांस्टेंट, सुना हुआ नाम केमिस्ट्री में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H से, याद है? H से। ये क्या होता है? इसमें फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। E इज एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या बनेगा?
एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट? एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालूंगा एनर्जी के m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के T-1। यस और नो? बेस सेम, पावर ऐड करो, क्या हुआ? पावर सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड हो रहे हैं m1 L2 T-1। यूनिट्स इसके क्या होंगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर जूल सेकेंड। देखो एनर्जी के जूल्स, नीचे सेकेंड इनवर्स है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेकेंड। जूल सेकेंड बोलो या वो बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट ये है टेढ़े, जिनका कभी तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट ये होता है, मैं लॉजिकल कंसेप्ट बता देता हूं इसका मतलब क्या है। सपोज इस बॉडी को मैंने गर्म किया, सपोज इस बॉडी को मैंने हीटअप किया। जब हीटअप करूंगा तो दूर से ही थोड़ा सा हाथ रख के मेरे को अंदाजा हो जाएगा ना कि यहां गर्मी है। मतलब एवरी बॉडी व्हेन इट गेन्स सम टेम्परेचर, व्हेन इट गेन्स सम हीट, इट रेडिएट्स थर्मल एनर्जी। वो थर्मल रेडिएशंस एमिट करती है। वो थर्मल रेडिएशन मेरे पास पहुंचेगी, जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ज्यादा रेडिएशन वो एमिट करेगी ना। तो बॉडी की प्रॉपर्टी की वो कितनी ज्यादा करेगी, वो सिग्मा है। सिग्मा जो है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वो, और सिग्मा जो है वो कांस्टेंट होता है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। प्लीज ध्यान देना, इसमें E एनर्जी नहीं है, इसमें E है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होगा एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा T, ये T है टेम्परेचर, अलग आ गया, T⁴। तो अब जरा ध्यान दो, सिग्मा क्या बना? सिग्मा बना एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। डायमेंशंस क्या लिखोगे? एनर्जी के m1 L2 T-2 अपॉन टाइम के T, एरिया के L2, टेम्परेचर का लिखते हो केल्विन K4। अब ये 3 के अलावा चौथा भी आ गया। एसआई में 7 होते हैं टोटल, इसमें चौथा भी आ गया। अब कंबाइन करो, आपके पास बना m1 L0 T-3 K-4। ये हो गई इसकी डायमेंशंस। ये रट्टा मत मारना, फॉर्मूला याद रखना। कंफ्यूज हो जाओगे अगर जितने ज्यादा आप डायमेंशन रट्टे मारने की कोशिश करोगे। आप फॉर्मूलाज पे फोकस करो, फॉर्मूलाज जितने याद होंगे उतना इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? वीन्स कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, बंदर वाला बी। ये होता क्या है? फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा इज इक्वल टू बी बाय टेम्परेचर। ये है वेवलेंथ, ये है टेम्परेचर। तो इसका तो बहुत सिंपल हो गया, बी कितना हो गया? लैम्डा इंटू टेम्परेचर। लैम्डा के क्या हो गए? लैम्डा के क्या हो गए? लेंथ, वेवलेंथ है ना लैम्डा। और टेम्परेचर के क्या बताया मैंने? ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के क्या हुआ है? केल्विन। तो इसका हो गया, इसका हो गया एल के। L1 K1। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? तो ये हो गए बेसिक डायमेंशंस जो आपको याद होनी चाहिए। इससे पहले वाले पेज की जितनी है वो तो टिप्स पे होनी चाहिए, इनके फॉर्मूलाज याद हो, इजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इन पे बेस्ड आएंगे। ठीक है? तो अभी तक हमने जो पढ़ा, बेस्ड ऑन डायमेंशंस, बेस्ड ऑन डायमेंशंस हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई डायमेंशनल वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशंस हैं, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन,
प्रेशर, एनर्जी, ये सब क्या हो गई? डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशंस हो है। दूसरी हो गई डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशंस होती हैं, ऐसी फिक्स वैल्यूज जिनकी डायमेंशंस होती हैं। वो फिक्स्ड वैल्यूज कौन सी हैं? जैसे कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दूसरा, अभी मैंने आपको सिग्मा बताया, स्टीफेंस कांस्टेंट, इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻8 यूनिट एनर्जी पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4। इसी तरह और भी हो सकते हैं। कौन कौन से और हो सकते हैं? एक वो वीन्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब हो। ठीक है। तीसरे हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। कौन कौन से हो गए? 3, 4, पाई, जहां लिखियो इनकी कोई डायमेंशन नहीं है और इनकी फिक्स वैल्यू है। और फोर्थ लास्ट हो गई डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए? स्ट्रेन, बिल्कुल सही, स्ट्रेन और स्ट्रेस नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एटसेट्रा। समझ में आ गई सबको यहां तक बात? ये था इसका ब्रीफ, ये था इस चैप्टर का क्रक्स। अब हम इसको करेंगे अप्लाई। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आप कौन सा कर सकते हो कि आपको एक क्वांटिटी दी हो, आपको उसका फॉर्मूला पता हो, आपको डायमेंशन निकालना हो। तो बेसिक क्वांटिटीज के जो हैं, मतलब जिन पे मैं अभी एक सिंबल बना रहा हूं, वो क्वांटिटीज आपको कोशिश कीजिए कि याद रहें। इस पेज की बात में, इस पेज पे जितनी क्वांटिटीज हैं कोशिश कीजिए ये टिप्स पे हो। इसी तरह इस पेज पे जितने हैं कोशिश कीजिए ये टिप्स पे हो। जितने इस पेज पे हैं कोशिश कीजिए टिप्स पे हो। स्पेसिफिकली जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, ये जितने ज्यादा आप टिप्स पे रखेंगे उतना इजी होगा, जितने ज्यादा टिप्स पे रखेंगे। अब ये वाली क्वांटिटीज जिनका आपको मतलब नहीं पता, इन क्वांटिटीज के लिए आप क्या कर सकते हो? इन क्वांटिटीज के लिए आप फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। इनके मतलब नहीं पता पर इनके फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। तो डायमेंशन आप फटाफट निकाल सकते हो, डायमेंशन आप फटाफट निकाल सकते हो। सेम इसके भी आप फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। और ये तो मैंने पहले ही मार्क कर दिए, ये दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? दिव्यांशा क्लियर है बेटा? ऑनलाइन बाकी बच्चों को क्लियर है? आप सबको क्लियर है बेटा? सो कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार। पहला टारगेट क्या है? फॉर्मूलाज याद करना, डायमेंशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। एंड का पोर्शन लिख लीजिए, फिर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।